नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के पूछताछ के दौरान विरोध जताते हुए पार्टी के सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिकायत की है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति नायडू से आग्रह किया कि वे इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएं, क्योंकि सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पार्टी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ने बिरला से मुलाकात की और उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों की एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। बिरला से मुलाकात के बाद चौधरी ने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, इस बारे में हमने लोकसभा अध्यक्ष को बताया है। पुलिस कर्मियों ने हमारे सांसदों पर हमला किया है, कई सांसदों को चोट आई है। थानों में भी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जैसे हम सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता आतंकवादी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पूछताछ करने से कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। हमने सिर्फ यह कहा कि हमारे नेता ईडी दफ्तर जाएंगे तो हम उनके साथ पैदल चल कर जाएंगे, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने पूरे दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया। सारे सांसदों और सभी कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने कांग्रेस की कई महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की है। हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़ी ध्यान से सुना हुई है और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपीज के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए और वो भी खास दिल्ली में, जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपीज को जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया, काफी हमारे एमपीज गहरा चोट भी खाई हैं और जब थाने में ले जाते हैं, थाने में भी यहाँ के पुलिस वालों ने कल हमारे एमपीज के साथ इस तरीके की बर्ताव किए हैं कि लगता है हम सारे कांग्रेस की एमपीज और कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आतंकवादी बन चुके हैं। खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नायडू से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा है, जिसमें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया है। इन सांसदों ने आरोप लगाया कि गत 13, 14 और 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कई सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा सदस्यों केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, शक्ति सिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी और जेबी मैथर के साथ धक्का मुक्की की गई, जिस कारण उनको चिकित्सीय उपचार कराना पड़ा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने कहा कि यह सांसदों के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए उपराष्ट्रपति से आग्रह है कि इस घटनाओं का संज्ञान लें और इस मामले में उचित कदम उठाएं।
बिरला से मुलाकात करने वाले कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचेतक के सुरेश, सांसद सप्तगिरी उल्का और कुछ अन्य सांसद शामिल थे। नायडू से मुलाकात करने वाले पार्टी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में खड़गे के अलावा चिदंबरम, वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कुछ अन्य सांसद शामिल थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने उसके सांसदों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुर्व्यवहार किया है और इसी को लेकर आज कांग्रेस देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और जो राजभवन है उनका घेराव किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी सरकार बनाम कांग्रेस की लड़ाई जारी रहने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।